मैं सदगुरु कबीर की एक बहुत सरल सी वाणी कहूँगा आपके समक्ष। व्याख्या की आवश्यकता नहीं है, फिर भी व्याख्या तो की जाए थोड़ी बहुत। सदगुरु शरणे जाए के तामत त्यागिए, भला बुरा कही जाए तो उठ नहीं लागिए। उठ लागे सो रार, रार महान नीच है, इको जीरो कर दो। जेई घट उपजे क्रोध सोई घट मीच है। जो कोई गाली दे तो जवाब मत दीजिए, गल अमृत तेरे पास घोर क्यों न पीजिए। अमृत फल लिए हाथ सुझे नहीं रार को, स्वान को यही स्वभाव गहे पुनिहार को। जाकर जौन स्वभाव छूटे नहीं जीव सो, निम्न मीठा होए सिंचे गुड़ घीव सो। माला तेरे हाथ कतरने कांख में, आग बुझी मत जान दबी है राख में। कहा भय है बात कहे तेरी पीव को, ऊपर की सब बात फले तेरी जीव को। कहें कबीर विचार समुझ मन भावना, हंस गए सतलोक बहुरी नहीं आवना। हम क्या कहते हैं इसका मूल्य नहीं है, मूल्य है कि हम क्या करते हैं, क्या गाते हैं इसका मूल्य नहीं है। मूल्य है कैसा जीते हैं। कहना कला है, बोलना प्रवचन करना कला है, भजन गाना कला है, पढ़ना लिखना कला है, वाद विवाद कर लेना, दूसरों को हरा देना, ये कला है। इनसे जीवन नहीं बदलेगा। जीवन बदलेगा जो हम करते हैं उससे। साहब ये कहते हैं, कहीं कबीर विचार समुझ मन भावना। तुम अपने मन की भावनाओं को समझते हो। कोई भी काम कर रहे हो, वो काम करते समय तुम्हारे मन की भावना कैसी है। भावना गलत है तो धर्म का काम भी अधर्म होगा। भावना गलत है, जिसे आप पुण्य कहते हो और भक्ति कहते हो, वह काम भी पाप का काम होगा। बाहर क्या कर रहे हो ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है, जितना महत्वपूर्ण है कि भीतर तुम्हारे मन की भावना क्या चल रही है। एक आदमी अखंड पाठ करवाता है अपने घर में। अखंड पाठ तो धार्मिक ग्रंथों का ही होता है, कुछ भी हो लो, नाम लेने की आवश्यकता नहीं कि अमुक ग्रंथ का पाठ। एक आदमी अपने घर में अखंड पाठ करवाता है। बाहर से लग रहा है कि आदमी धर्म का काम करवा रहा है। पूछा गया कि भाई ये अखंड पाठ क्यों करवा रहे हो, तो कहा भाई से मुकदमा चल रहा हूं, मुकदमा में विजय पाने के लिए धर्म का काम कर रहा है या धर्म का काम कर रहा है। पाठ तो कर रहा है बाहर से, लेकिन भीतर में विचार क्या है। एक आदमी पूजा पाठ खूब पंडों को, पुरोहितों को, साधु महात्माओं को, गरीबों को बुलाता है और खूब बढ़िया भोजन करवाता है। लगता धर्म का काम हो रहा है। पूछा भैया ये सब काम क्यों करवा रहे हो, कि अमुक मेरा बैरी है, वो है, उस बैरी का नाश हो जाए। धर्म का काम है, धर्म का काम है। खिला रहा है बाहर से, गरीबों को भी खिला रहा है, दान भी कर रहा है, और लगेगा कि बड़ा धार्मिक आदमी। भावना क्या चल रही है, किसी का नाश।
तो बाहर क्या आदमी कर रहा है ये मत देखो, उस काम के पीछे उसकी धारणा क्या है, उसकी सोच क्या है, इसे देखने की आवश्यकता है। लेकिन हम किसी की सोच को, किसी की भावना को समझ नहीं सकते कि आदमी क्या सोच रहा है। अपनी सोच को सही रखो, अपनी भावनाओं को बिगड़ने मत दो, अपनी भावनाओं को सदैव उच्च बनाकर रखो, निर्मल और पवित्र बना करके रखो। जितना हमारे कर्म महत्वपूर्ण होते हैं उससे अधिक महत्वपूर्ण होते हैं हमारी भावना। इस पद के आखिर में सदगुरु कबीर यही कहते हैं, कहें कबीर पुकार। सदगुरु कबीर पुकार करके ही बात कहते हैं, वे गुपचुप अपनी बात नहीं कहते। और पूरी दुनिया में पुकार कर कहने वाले कोई संत हुए हैं तो अकेले सदगुरु कबीर हुए हैं, किसी और ने पुकार कर अपनी बात नहीं कही है। पुकारने में बात क्या होती है, जिसका मन हो वो भी सुने और जिसका मन नहीं हो वो भी सुने। कुछ तो कान में बात जाएगी और हो सकता है आदमी बदल जाए। कहीं कबीर पुकार के, कहीं कबीर सुनो भाई साधो, ये सदगुरु कबीर की स्टाइल है पूरी दुनिया में, अकेले स्टाइल है कई ढंग से। क्या हम सदगुरु कबीर की बातों को समझते हैं? क्या सदगुरु कबीर के विचारों में जीवन व्यतीत कर रहे हैं? कबीर सदगुरु कबीर ने जो राह दिखाई है, जो मार्ग बताया है, क्या उस मार्ग में हम चलने का प्रयास कर रहे हैं? अपने को कबीरपंथी मानते हैं, हम कहते हैं कबीरपंथी हैं, हम सदगुरु कबीर को मानने वाले हैं। कंठी पहन लिए, चंदन लगा लिए, माला पहन लिए, हो गए कबीरपंथी। नकली झूठा कबीरपंथी। कंठी पहनने से कोई आदमी कबीरपंथी नहीं हो जाएगा। सफ़ेद चंदा लगाने से कोई आदमी कबीरपंथी नहीं हो जाएगा, और सफ़ेद कपड़ा पहनने से भी कोई आदमी कबीरपंथी नहीं होगा। ये दिखावा है, वेश है, इसकी आवश्यकता है। मैं ये नहीं कर रहा हूं ये बेकार है, ये बाहर का वेश है। कंठी पहनो तो, न पहनो तो, सफ़ेद चंदन लगाओ तो, न लगाओ तो, और सफ़ेद कपड़ा पहनो तो और न पहनो तो। असली कबीरपंथी वह है जो सदगुरु कबीर के विचारों के अनुसार अपने जीवन को जीने का काम हो। जितना जीता है, प्रयास तो कर रहा है, ईमानदारी तो है भीतर। कोई पूरा का पूरा जी लेता है, कोई 80-90% जीता है, कोई 60-70%, कोई 50%, कोई 40%, कोई 10%। उसकी शक्ति है वो, इतनी ईमानदारी होनी चाहिए बस। और सदगुरु कबीर ने क्या कहा है, आप पढ़ डालो पूरी कबीरवाणी। कहीं कबीर साहब ने ये नहीं कहा है कि जो कंठी पहनेगा वो कबीरपंथी है, जो चंदन लगाएगा, सफ़ेद कपड़ा पहनेगा, इसी प्रकार से पूजा करेगा वो कबीरपंथी है। ये तो हमने बनाया है। कबीर साहब से पूछा गया, सदगुरु कबीर से पूछा गया कि साहब आप जहाँ रहते हैं, आपके पीछे पीछे लोगों की बड़ी भीड़ चलती है, लोग आपकी बातों को सुनने के लिए बड़े दीवाने रहते हैं और बड़े चाव से आपकी बातों को सुनते हैं लोग। तो ये जो लोग जो आपकी बातों को सुनते हैं, आप जहाँ आप जाते हैं लोगों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है, क्या ये सब आपके अनुयायी हैं? ये आपके भगत हैं? सदगुरु कबीर ने कहा, भाई मुझे क्या पता कि ये मेरे पीछे पीछे क्यों घूमते हैं, और मैं कैसे कह दूं कि ये
मेरे भगत हैं, मेरे अनुयायी हैं, मेरे रास्ते में चलने वाले हैं। तब पूछा किसी ने साहब से, साहब ये बताइए, आप अपना अनुयायी, अपना भक्त किसे मानते हैं? आपके भक्त होने की और आपके अनुयायी होने की कसौटी क्या है, शर्त क्या है? साहब कहते हैं, कहीं कभी सोई जन मेरा जो घर की रारी निबेरे, वह मेरा जन है, वह मेरा अनुयायी और मेरा भक्त है जो अपने घर के झगड़े को मिटा देता है। ये कौन सा घर? भीतर का घर। राग द्वेष का झगड़ा, कला कल्पना का झगड़ा, मोह माया का झगड़ा, स्वार्थ अहंकार का झगड़ा, ईर्ष्या द्वेष का झगड़ा, तू मैं का झगड़ा, काम क्रोध लोभ आदि का झगड़ा, ये जो झगड़े चल रहे हैं अंदर हृदय में, इन झगड़ों को जो मिटा करके शांत कर देता है साहब, तो वो मेरा भगत है। अब कंठी पहनो तो न पहनो तो, भीतर झगड़े के भीतर में जो राग द्वेष ईर्ष्या घृणा बैर विरोध स्वार्थ अहंकार है, इसको मिटाने के लिए कंठी पहनना जरूरी है क्या? कि सफेद कपड़ा सफेद चंदन लगाना और पहनना जरूरी है? और साहब ने और क्या कहा है? कबीर खड़ा बाजार में लिए लुआठा हाथ, जो घर फूके आपना चले हमारे साथ। मेरे साथ चलने के लिए शर्त साहब, मेरे साथ चलना चाहते हो तो अपने घर में आग लगाओ पहले, तब मेरे साथ चल पाओगे। और घर में आग नहीं लगाओगे तो मेरे साथ नहीं चल पाओगे। किस घर को फूकने को कह रहे हैं साहब? जिस घर में रहते हो उस घर को फूकने की आवश्यकता नहीं हो साहब। इतने महाविवेकी महाज्ञानी कैसे कहेंगे कि जिस घर में रहते हो, आपके परिवार रहता है, वो है, उस घर को फूंक दो? ये बाहर का घर नहीं है, ये भीतर का घर है। स्वार्थ अहंकार का घर, राग द्वेष का घर, सांप्रदायिकता का घर, हम बड़े तुम छोटे, हम बड़ी जाति तुम छोटी जाति, हम बड़े ज्ञानी तुम अज्ञानी, हम गुरु के बड़े भक्त तुम गुरु के छोटे भक्त, ये जो अहंकार का घर है और स्वार्थ का घर, इस घर को फूंको। मतलब फूकने का मतलब क्या है? अहंकार को छोड़कर विनम्र बन जाना, स्वार्थ को छोड़ करके सबके लिए हित कामना रखना, सबके सुख सुविधा का ध्यान रखना, राग द्वेष छोड़ करके प्रेम समता एकता का व्यवहार करना, यही तो घर को फूकना है। ये शर्त है। कबीर वाणी पढ़ते हो या नहीं पढ़ते बात अलग, कबीरपंथी कहलाना अलग और सदगुरु कबीर की वाणियों को पढ़ना अलग। अनेक ऐसे कबीरपंथी मिलेंगे जिनके घर में सदगुरु कबीर की वाणी नहीं मिलेगी। कहते साहब हम कई पीढ़ी से कबीरपंथी हैं, पूछ लो कि कबीर साहब ने क्या क्या उपदेश दिया है। सदगुरु कबीर के उपदेशों का सार क्या है 2 मिनट में बताओ तो बताना मुश्किल, क्योंकि पढ़ते ही नहीं है। कबीर को मानना सरल है, कबीर का मानना कठिन है। किसी को मानने से आप उसके भगत नहीं हो जाओगे, किसी का मानो, उन्होंने जो कहा है उसको मानो, तब आप भगत होगे उसके, तब अनुयायी होगे। किसी की पूजा करने से कोई आदमी बड़ा नहीं बनेगा, किसी कल्याण नहीं होगा। आप जिसकी पूजा करना चाहते हो करो। सदगुरु कबीर किसी की पूजा करके कबीर नहीं बने हैं, बुद्ध किसी की पूजा करके बुद्ध नहीं बने, महावीर किसी के महावीर करके किसी पूजा करके महावीर नहीं बने, कृष्ण किसी की पूजा करके कृष्ण नहीं बने। जीवन को तपाया, जीवन को जिया, अपने भीतर का घर जलाया।
तब कबीर कबीर बने, बुद्ध बुद्ध बने, महावीर महावीर बने, और दयानंद दयानंद, और कृष्ण कृष्ण बने। और हम तो लगे हैं घर जोड़ने की माया के पीछे। और हुआ क्या फिर? सदगुरु कबीर ने धर्म के नाम पर जिस अंधविश्वास का, जिस पाखंड का जीवन भर विरोध किया, करपंथियों ने वही पाखंड, वही अंधविश्वास कबीर साहब के नाम पर चला दिया। अब फिर भी बन गए हम बड़े कबीरपंथी हैं। कबीर साहब को डुबा रहे हो या कबीर साहब को जी रहे हो? कबीर साहब को जो मानने वाला होगा, कोई भी हो, मैं अमुक को नहीं कह रहा हूं, हमारी गिनती भी उसी में आ सकती है, कोई भी हो, जिसके मन में कोई अंधविश्वास नहीं होगा, जो चमत्कार का दीवाना नहीं होगा, जो पाखंड नहीं फैलाएगा, वो कबीर साहब का अनुयायी होगा। और जो चमत्कार के पीछे दौड़ रहा है, अभी तो कबीर वाणी को पढ़ा ही नहीं हुआ। जो सदगुरु कबीर की वाणी को पढ़ेगा, चमत्कार को दूर से नमस्कार कर, क्योंकि चमत्कार होता ही नहीं है। चाहे वो चमत्कार किसी के नाम पर लिखे गए हों, और कितनी बड़ी पोथी में चमत्कार लिखे गए हों, चाहे राम के नाम पर हो, चाहे कृष्ण के नाम पर हो, चाहे बुद्ध महावीर के नाम पर हो, चाहे किसी के नाम पर हो, चाहे सदगुरु कबीर के नाम पर हो, सारे चमत्कार झूठे हैं। चमत्कार जैसा कुछ होता ही नहीं है। चमत्कार का मतलब झूठाई, चमत्कार का मतलब छल कपट, चमत्कार का मतलब हाथों की सफाई, और चमत्कार का मतलब रासायनिक द्रव्यों का मिश्रण। जो घटना स्वाभाविक रूप से न घट सके, जो घटना प्रकृति में नहीं हो सकती, उन घटनाओं को बड़े पुरुषों के नाम पर जोड़ देना और कह देना वो तो भगवान के अवतार थे, साक्षात परमात्मा थे, इसलिए ऐसा कर सके। हम साधारण आदमी हम ऐसा नहीं कर सकते। वो जमाना था तब ऐसा हुआ, आज के ज़माने में नहीं हो सकता। एक न एक बहाना बना देंगे और गाते रहेंगे चमत्कार। अब किसी को भी मानो, मुझे इससे लेना देना नहीं है। कोई ये सोचता हो कि हम कबीर साहब के मानने वाले हैं इसलिए हम बड़े हैं, झूठ, एकदम झूठ। क्यों बड़े हो गए आप? बड़े तो तब होंगे जब स्वभाव बड़ा होगा। दया, गरीबी, बंदगी, समताशील स्वभाव। कहें कबीर सोई बड़ा जामे बड़ा स्वभाव, ऐसा भी आता है और ऐसे भी आता है। ये ते लक्षण साधु के, कहें कबीर सद्भाव, ये भी आता है। नमन क्षमन और दीनता, समताशील स्वभाव, कहें कबीर सोई बड़ा जामे बड़ा स्वभाव। स्वभाव बड़ा होगा वो आदमी बड़ा होगा, किसी को मानने से कोई बड़ा नहीं हो जाएगा। बड़ा स्वभाव बनाओ, बड़ा मकान बना पाओ या ना बना पाओ, बड़ी दुकान बना पाओ या ना बना पाओ, बड़ी गाड़ी खरीद पाओ या ना खरीद पाओ, अब किसी भी चीज़ को, बड़ी गाड़ी खरीदो पैसा लगेगा, बड़ा मकान बनाओगे जितना बड़ा मकान वैसा उतना पैसा लगेगा, बड़ी दुकान बनाओगे पैसा लगेगा, और बड़ा स्वभाव बनाने में कितना पैसा लगेगा? एक भी पैसा नहीं लगेगा। और आदमी वहीं पीछे हटता है। जहाँ पैसा खर्च करना हो वहाँ आदमी पीछे नहीं हटता है, और जहाँ एक भी पैसे की आवश्यकता नहीं है, किंतु जो हमारे पूरे जीवन को बदल करके रख देता है, आदमी वहाँ पीछे हट जाता है। सचमुच में यदि सदगुरु कबीर के बताए पद पर चलना है, सदगुरु कबीर का अनुयायी कहलाना है, और कहलाया मत कहलाओ, अंदर से आवाज़ उठ रही कि मैं सदगुरु कबीर का अनुयायी हूँ, तो स्वभाव तो बड़ा बनाना ही होगा। और फिर सही रास्ते पर चलना होगा। सदगुरु कबीर इतने क्यों महान हुए?
चमत्कार दिखलाकर महान नहीं हुए, झूठाई फैलाकर महान नहीं हुए, किसी को खुश करके महान नहीं हुए, धर्म और सत्य के रास्ते पर चल करके महान हुए। और हमें सच्चाई से मतलब नहीं है, हमें धर्म से मतलब नहीं, हमें बड़े स्वभाव से मतलब नहीं है, हम तो पूजा करके महान बनेंगे। जिंदगी भर पूजा करते रहो दिन रात, कभी महान नहीं हो सकते, कभी बड़ा बन ही नहीं सकते हो। साहब कहते कहीं कबीर सोई जन मेरा तो घर की रारी निबेरे। जब अपने घर का झगड़ा मिटा देता है, मैंने कहा ये घर बाहर नहीं भीतर, और जिसके भीतर में झगड़ा नहीं होगा उसके बाहर में झगड़ा क्यों होगा? झगड़ा पहले भीतर होता है, तब झगड़ा बाहर होता है। जो भीतर से शांत होगा वो बाहर अशांत क्यों होगा? जिसने अपने स्वार्थ और अहंकार पर विजय प्राप्त कर ली हो, इन दोनों को मिटा दिया हो, वो झूठ क्यों बोलेगा पैसे के लिए? किसी को नीचा क्यों दिखलाएगा? कलह विवाद क्यों करेगा? पहले भीतर का झगड़ा मिटाएं, बाहर झगड़ा अपने आप मिट जाएगा। बदलाव बाहर से नहीं होता है, बदलाव भीतर से होता है। और भीतर तो नहीं बदला, बाहर बदल लिए तो साहब ने कहने से छोड़ा नहीं। मन न रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा, कहा है साहब ने। तुमने मन को तो नहीं रंगाया, कपड़ा रंगा लिए। तो कपड़ा रंगाने से क्या होता है? हम लोग कह सकते हैं साहब ने तो अच्छा कहा है, साहब ने तो कपड़ा रंगाने वाले को कहा है, हमने तो कपड़ा रंगाया नहीं, हमारा कपड़ा तो सफ़ेद है, हमारे लिए नहीं कहा है साहब। ऐसा नहीं है। साहब ने क्या कहा? ऊपर उजल कहा बबौरे, भीतर अझूकारो हो। ए पगले, तूने ऊपर सफ़ेद सफ़ेद कपड़ा पहन लिया, जिससे क्या हुआ? तुम्हारे भीतर तो आज भी कालिख लगी हुई है। और भीतर की कालिख को मिटाओ, तब ये ऊपर का उजल कपड़ा काम आएगा। साहब ने किसी को छोड़ा नहीं है, किसी को नहीं छोड़ा, किसी को। जिन्हें बड़े बड़े अवतार कहा गया, भगवान कहा गया, महापुरुष कहा गया, धनी और ये कहा गया होगा, किसी राजा महाराजा का है, वो डरना जानते ही नहीं थे। क्यों डरेंगे? उनका अपना स्वार्थ ही नहीं है, कुछ अपना मानते ही नहीं है, कहीं पकड़ ही नहीं है। जब पकड़ होती है तो आदमी को डर होता है, ये न छूटे, वो न छूटे, वो न छूटे। और जिन्होंने सारी पकड़ पहले ही छोड़ दी, पकड़ मतलब लोभ, लालच, आसक्ति, अहंता, ममता, स्वार्थ, ये सारी पकड़ है, इनको पहले ही छोड़ दिया, वो डरेगा क्यों? सही बात कहने में। इसलिए किसी को डरे नहीं। जहां देखी गलती सबके सामने खुल करके कह दिया। और आप सदगुरु कबीर की वाणी को पढ़ करके देखें, उन्होंने यदि पूजनी कहा है, किसी को कहा कि किसी पूजा करना है, तो साधु और गुरु इनको पूजा करने के लिए कहा। और ये भी कहा, संत महंतों सुमिरो सोई, जो काल फांसते बाजा हो। ऐसे संतों और महंतों का सुमिरन करो जो काल की फांसी से बचे हुए हैं, या काल की फांसी से बचने के लिए काम कर रहे हैं, भजन ध्यान साधना कर रहे हैं। एक होता है काल की फांसी से अपने आप को पूरा का पूरा बचा लेना, और एक होता है पूरा का पूरा बचा तो नहीं पाए हैं, लेकिन अभी उस रास्ते में चल रहे हैं, उसके लिए काम कर रहे हैं। ये काल की फांसी क्या है? अज्ञान, अविद्या, मोह, ममता,
तो अंदर के जो विकार हैं यही काल है। ये मौत काल नहीं है। काल जो हर समय हमें भटकाता रहे। कोई काल निरंजन नहीं बैठा है आकाश में आपको भटकाने वाला। आपका मन ही काल निरंजन है, जो जिस मन को आपने गलत बना लिया है। यदि हमारे मन में गलत चिंतन चल रहा है, बराबर विकारी भावनाएं हैं हमारे मन में, तो समझ लेना काल निरंजन पीछे लगा हुआ है। विकारी भावनाएं नहीं हैं, गलत चिंतन नहीं है मन में। मन एकदम निर्मल हो गया है, बिल्कुल निर्मल पवित्र में हो गया है। तो समझ लेना आप पीछे भगवान घूम रहा है। कब यह मन तो निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। हमारा जो गंदा मन है ये काल निरंजन है, और हमारा जो पवित्र मन है समझ लो ये सत्पुरुष है। बाहर कहाँ खोज रहे हो काल निरंजन और किसको दो रहे हो? और बाहर कौन सा सत्पुरुष बैठा हुआ है जो आपका बेड़ा पार कर देगा? ऐसा कुछ नहीं है। जो सत्य में लीन है वो सत्पुरुष है। सतरत हत कामी विगत कलेश सद्धामी, आप लोग गाते हो ना कबीर साहब की आरती में। जो सत्य में रत है, जो सत्य में ही लीन है, वह है जिन्होंने सत्य का मार्ग पकड़ लिया है। झूठ का मार्ग भीतर से बाहर से पूरी तरह से, तन से मन से वचन से जिन्होंने सत्य को पकड़ा है और असत्य से जो अपने को बचा लिया है। लेकिन ये कब होगा? हतकामी, जिन्होंने अपनी कामनाओं पर विजय प्राप्त कर लिया। हत मतलब नष्ट कर देना, मार देना। मतलब जिसके मन में कुछ कामना नहीं है, न धन की कामना, न पद की कामना, न प्रतिष्ठा कामना, न तो ये कामना कि लोग मुझे गुरु माने, मुझे महात्मा कहे, मुझे सेवा करें, मेरा प्रणाम करें, मुझे ये दे, कोई कामना नहीं है। लोग मुझे अच्छा कहें, ये कामना भी यदि है ना तो सत्य रास्ते पर चलोगे नहीं, फिर लोगों को खुश करोगे। जो हदकामी होगा ना वो सतरत हो सकता है। और जरा भी कामना है मन में तो कहीं ना कहीं असत्य रहेगा मन में। और कामना नहीं है और सत्य में रत हो तो विगत कलेश तो होना ही होना है। जिसके मन में कोई कामना ही नहीं है और जिन्होंने झूठाई को पहले ही छोड़ दिया है, जो सत्य में लीन है, उसके जीवन में क्लेश क्यों होगा? उसके मन में क्लेश क्यों होगा? और जिसके मन में क्लेश नहीं है वो आज जीते जी सत्यलोक में निवास कर रहा है। वैसे एक बार सत्संग चल रहा था, सत्संग पंथियों का ही सत्संग था। एक महंत बोल रहे थे, बोलते बोलते उन्होंने कहा, कहाँ सतलोक खोजते हो बाहर? ये जो सत्संग है ना ये सतलोक है, जहाँ सत्य की चर्चा होती, जहाँ सज्जन रहते हैं वो सतलोक है। और महंत ने ये कहा था कि जो सत्संग है ये सतलोक है, तो आप लोग सतलोकवासी हो, सबके सब सत्संग में बैठे हो ना भाई। वो सतलोक नहीं मरने के बाद वाला, जीते जी सतलोक में निवास करो। मरने के बाद कौन देखा है? झूठ है कि मरने के बाद कोई ऊपर जो सतलोक है, आपको होना सत्य है और आपका मन सत्य में लीन है, असत्य का राग छूट गया है, तो सतलोक में तो निवास कर रहे हो। आप तो सतधामी हो ही। लेकिन नहीं, हम ऐसा नहीं करना है। असत्य से प्रेम करेंगे और कबीर साहब की पूजा करके हमें सतलोक जाना है, ये कभी होने वाला नहीं है। मुख कछु और हृदय कछुआना, सपने हो काहू मोह नहीं जाना। सदगुरु कबीर कहते हैं जिसके मुख में कुछ और है, हृदय में कुछ और है, ऐसा व्यक्ति सपने में भी मुझे समझ नहीं सकता, मेरी वाणी को नहीं समझ सकता, न अपने आत्मा परमात्मा को समझ सकता है। तब समझेगा कौन? मुख हृदय जाके एके होई, कहें कबीर पद बूझे सोई। मुख और हृदय में जैसे एक है, जैसे कथनी वैसे करनी और वैसे रहनी। सदगुरु कबीर की विशेषता क्या है?
कथनी, करनी और रहनी, तीनों में एकता है सदगुरु कबीर के। उन्होंने जैसा कहा वैसा जिया, ऐसा नहीं है। कहा जाता है, थोड़ी सी बात अटपटी लगेगी, पहले फिर ये बात सुन लेना, फिर कुछ कहना हो तो बाद में बता देना यदि मैं गलत होऊंगा तो। आदमी के लिए कहा जाता है, आदमी की कथनी और करनी में एकता होनी चाहिए, वो ईमानदार आदमी। लेकिन सदगुरु कबीर के जीवन में ऐसा नहीं था, उल्टा था। उल्टा क्या था? हमारे जीवन में क्या होता है, हम जैसा कहते हैं वैसा कर नहीं पाते। ये होता है बाहर भीतर अलग अलग होना। मनुष्यता है, साधुता है, धार्मिकता है, भक्ति है, पूजा है। आप किसी कसौटी करोगे, पूजा की कसौटी, भक्ति की कसौटी, धर्म की कसौटी, सत्संग की कसौटी, साधुता की कसौटी, तो एक कसौटी है, जैसे कहा जा रहा है वैसे जीवन जिया जाए। और यदि ये नहीं है तो सब केवल दिखावा, पाखंड फैलाने का काम हो रहा है। और पाखंड कभी काम आने वाला नहीं है। तो सदगुरु कबीर ने जैसा कहा वैसा जिया, ऐसा नहीं करते हैं, नहीं सदगुरु कबीर जीवन में। तब क्या है, जैसा जिया वैसा कहा। पहले सदगुरु कबीर ने पहले जिया है, हम तो कह करके भी जी नहीं पाते। और सदगुरु कबीर ने क्या किया, पहले जिया और जी करके लगा, अपने जीवन में जब प्रयोग कर लिया तब उन्होंने कहा हाँ अब ये रास्ता कल्याण का रास्ता, तब लोगों को बताना शुरू किया। ऐसा नहीं है कि पहले बताने लगे तब करने लगे, पहले उन्होंने खुद को तब पाया है, अपनी हर बात को अपने जीवन में ही प्रयोग किया है। और जब प्रयोग करके लगा बात पूरी तरह से 16 आने सच है, तब वो संदेश समाज को दिया। और हम अपने कबीरपंथी मानने वाले, अपने को कबीर साहब के भगत और अनुयायी पुजारी कहने वाले क्या करते हैं, करना तो दूर, जो कहते हैं उसको भी हम जी नहीं पाते हैं। इसीलिए तो दुखी हैं, इसीलिए तो भीतर का झगड़ा शांत नहीं हुआ है। अब भीतर का झगड़ा शांत नहीं हुआ है तो कबीर अनुयायी कैसे बन सकते हैं? थोड़ा विचारिए, सोचिए। सत्य के रास्ते पर चलना होगा, जितना चल पाते हैं चले। कम से कम झूठ बोलकर दूसरों को धोखा तो मत दो, दूसरों चीज हड़पो तो ना। आपको अपनी कोई चीज बचानी है, अपनी चीज की रक्षा करनी है, वहां झूठ बोलना है तो चलो मान लेते हैं, वहां बोल लो। किसी के प्राण की रक्षा करना है, झूठ बोलना है तो बोल लो। कोई आदमी आपके पास आया कुछ मांगने के लिए, मान लो पैसा मांगने के लिए आपके पास आया, और आप जानते हो कि आदमी पैसा ले तो लेगा उधार में, लेकिन लौटाएगा नहीं कभी। हम खुद मांगेंगे तो हम तो झगड़ा करेगा, क्योंकि इसका स्वभाव अच्छा नहीं है। आप जान रहे हो कि पैसा ले लेगा और वापस नहीं देगा। अब आप यदि ये कहते हो भैया तुम बेईमान आदमी हो, तुम पैसा दे करके वापस नहीं करोगे तो झगड़ा हो जाएगा, वो तुमने कैसे मुझे बेईमान कर दिया है। अब ये कहना शोभा भी नहीं देगा, व्यवहार के लिए अच्छा है भी नहीं। इसलिए हम किसी को तो ये नहीं कह सकते तुम बेईमान आदमी, हम तुम्हें पैसा नहीं देंगे, नहीं लौटाओगे। और पैसा देते हैं तो पैसा लौटेगा नहीं, अब करें क्या फिर? तब आप कह सकते भैया आप आए, आपके जीवन में तकलीफ आई, आपके जीवन में संकट आया, मुझे बड़ी हमदर्दी है आपके लिए। जो संकट आपके जीवन में आया है, जो विपत्ति आपके जीवन में आई है, ऐसे संकट तो किसी के जीवन में न आए। आप मुझे अपना समझे और तभी मेरे पास कुछ मांगने के लिए है। लेकिन भैया मेरा पैसा खर्च हो गया, अपना पैसा बचा लो, झूठ बोल लो ना बात। लेकिन किसी पैसा हड़पने के लिए झूठ मत तो बोलो।
तब तो समझ पाओगे, तब तो धर्म के रास्ते पर चल सकोगे। किसी का प्राण बचाना है, चलो। यदि हमारे झूठ बोलने से किसी के प्राण की रक्षा हो रही, किसी का जीवन बच रहा है, तो ऐसा झूठ बोलना पाप नहीं कहा जा सकता है। पाप तो तब होता जब किसी को मारने के लिए, किसी को चोट पहुंचाने के लिए, किसी को धोखा देने के लिए झूठ बोला जाता। तो जितना चल सकते उतना तो चले, चलते जाएंगे, आगे आगे का रास्ता साफ दिखाई पड़ता चला जाएगा। और उत्थान का रास्ता यही है। एकाएक किसी आदमी की समझ में सारी की सारी बातें नहीं आती है, धीरे 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 बातें समझ में आती है। तो धीरे धीरे आगे बढ़िए आप। तो मैं कह रहा था, सदगुरु कबीर क्या कहते हैं, कहीं कबीर सोई जन मेरा जो घर की रानी ने बेरे। तो उन्होंने ये भी कहा है, जा घर झगड़ा होता है सो घर जारो डार। जिस घर में झगड़ा हो रहा है उस घर को जला दो। ये कह रहा साहब, जो घर फूंके आप ना चले हमारे साथ। तो किसी घर में झगड़ा हो रहा हो, आप जाकर केरोसिन डाल करके आप वहां आग लगा दो, ऐसा नहीं है। ये झगड़ा भीतर का झगड़ा है। कभी टटोलते हैं आपको, कल मैंने इस पर काफी कुछ कहा था, कभी टटोलते हैं आप अपने आप को। इतना करने के बाद भी जैसा चाहिए वैसा प्रसन्न में क्यों नहीं रह पाता। इतना सब समझने बुझने के बाद भी मेरा मन जैसा चाहिए वैसा शांत क्यों नहीं रह पाना, क्योंकि भीतर झगड़ा मचा हुआ है। ईमानदारी से समझना होगा। और कोई पूजा करके, कोई नाम जप कर, कोई मंत्र जप करके ये भीतर का झगड़ा दूर नहीं होने वाला है। धोखे में मत रहना कि हम ऐसी पूजा कर लेंगे, हम ऐसा वो कर लेंगे, हम ऐसा वो कर लेंगे, हमारा दुख दूर हो जाएगा। और आपको ये बताया ही जाता है, बिरले बिरले महात्मा होंगे। नहीं, मैं ऐसा नहीं कहता, हर जगह हर मत संप्रदाय में हैं सच्चे ईमानदार संत, सच्चे ईमानदार महात्मा। हर मत पंथ संप्रदाय में कोई पंथ खाली नहीं, कोई पंथ खाली नहीं। और धोखा देने वाले भी हर मत पंथ संप्रदाय में मिल जाएंगे आपको। जो सच्चे संत होंगे ना, सच्चे महात्मा होंगे, आप उसे आप सच्चा भगत कह सकते हो या जो सच्चा पुजारी भी कह सकते हो, वो आपको धोखा नहीं देगा। अब पूछोगे महाराज मैं दुखी हूँ, मेरे जीवन में समस्याएं हैं, तो समस्याओं को दूर करने का कोई उपाय बताएगा, जीवन सुधारने का उपाय बताएगा, कर्म सुधारने का उपाय बताएगा। वो ये नहीं कहेगा कोई बात नहीं बेटा, तुम्हारे जीवन में जितना भी संकट आया हो तुम ये नाम जप लेना, ये मंत्र जप लेना, ऐसी पूजा कर लेना, और इतना दान करना अच्छा है, इतना दान कर देना, और 1 लोटा जल चढ़ा देना। 1 लोटा जल समस्या को हल तो आजकल बहुत चल रहा है। यहाँ भी बैठे होंगे, भले कबीर साहब को मानते हैं, साहब हम कबीरपंथी हैं, लेकिन चलो 1 लोटा जल चढ़ाकर देख लेते हैं, का मालूम वो सच्ची होता हो तब। वहाँ भी देख लो, यहाँ भी देख लो, आधा इधर आधा उधर। कबीरपंथी लोग कम थोड़े हैं, बहुत भ्रम में पड़े हुए हैं, बहुत भ्रम में पड़े हैं। ये सोचते हो कि कबीरपंथियों में भ्रम नहीं होगा, भयंकर भ्रम है यहाँ भी। क्यों? कबीर साहब को मानते हैं, कबीर साहब को पढ़ते नहीं हैं, कबीर साहब को जीते नहीं हैं। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, आप जिसकी पूजा करना चाहते हो करो, जो मंत्र जपना चाहते हो जपो, माला फिरना चाहते हो छपो, नाम जपो जपो। मैं किसी खंडन नहीं कर रहा हूँ, और जितना कर सकते हो उतना करो। लेकिन नाम जपने से, माला फेरने से, मंत्र जपने से, पूजा करने से, कोई कर्मकांड करने से आपका भीतर का दुख दूर हो जाएगा, भीतर का झगड़ा मिट जाएगा, आपको उद्धार हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है।
आप सब करो, उसके लिए कोई मना नहीं कर रहा है आपको। सदगुरु कबीर की विशेषता पूरी दुनिया में, सदगुरु कबीर एक ऐसे निराले संत हुए हैं जिन्होंने अपनी वाणियों में कहीं लचरपना रखा ही नहीं, जो कहा ठोस कहा, कहीं मुलाहिजा, कोई भ्रम अंधविश्वास की गुंजाइश उन्होंने रखी ही नहीं। और इसीलिए वो इतना चमके हैं, और इसीलिए आज पूरी दुनिया में सदगुरु कबीर पर रिसर्च हो रहे हैं। तमाम पीएचडी की डिग्रियां लोगों को मिल चुकी, तमाम शोध पत्र लोग दाखिल कर चुके हैं सदगुरु कबीर पर, लेकिन जितना हुआ है अभी बहुत कम हुआ है। मैं सदगुरु कबीर की वाणी पर कह रहा था, सदगुरु कबीर क्या कहते हैं, कहें कबीर विचार समुझ मन भावना। सदगुरु कबीर विचार करके जो कहते हैं, विचार करके ही कहते हैं, बिना विचारे कुछ कहते नहीं हो। अब बिना विचारे कहोगे तो झूठ तो निकलेगा, बिना विचारे कहोगे तो गलत बात तो निकलेगी। अब विचार कर कहेंगे तब केवल एक विचार करके खाओ। जो आदमी खाते समय विचार करेगा, कुछ भी खा रहे हो, विचार करके खाने वाला आदमी गुटखा तंबाकू खाएगा। अनेक कट्टरपंथी कहलाने वाले लोग हैं, गुटखा खा रहे हैं, तंबाकू खा रहे हैं। अनेक कट्टरपंथी कहलाने वाले लोग, भगत लोग आते हैं बंदगी करने के लिए। अब कट्टरपंथी में बंदगी ऐसे की जाती है, तो देखा जाता है तमाम जो भगत होते हैं, कई ऐसे जिनके हाथ में तंबाकू चूना का महाप्रसाद लगा रहता है कट्टरपंथी। तो विचार करके कोई आदमी विचार करके खाएगा तो तंबाकू खाएगा, गुटखा खाएगा। विचार करके पिएगा तो बीड़ी सिगरेट पिएगा, गांजा पिएगा, शराब पिएगा। विचार करके खाएगा तो ज़्यादा खाएगा, गलत खाएगा, बेटाइम खाएगा। विचार करके बोलेगा तो गलत बातें बोलेगा, लड़ाई झगड़ा की बात, चुगली वाली बात, निंदा की बात, बुराई की बात बोलेगा। विचार करके काम करेगा तो जीवन में कोई गलत काम होगा। रिश्ता जोड़ना है किसी से, विचार करके रिश्ता जोड़ो। जल्दीबाजी में रिश्ता मत जोड़ो। बड़ा घर दिखाई पड़ रहा है, बड़ा पैसा है, बड़े लोग हैं, बड़ी आमदनी है, लड़का खूब पढ़ा लिखा है, बड़ी नौकरी करता है, ब्याह दो बेटी, और जाकर बेटी भोग रही है नरक। क्योंकि सब बड़ा बड़ा देखा, बड़ा स्वभाव नहीं देखा। बड़ा घर देखा, बड़ा पैसा देखा, बड़ी पढ़ाई देखा, बड़ी नौकरी देखा, बड़ा परिवार देखा, लेकिन बड़ा स्वभाव, बड़ा संस्कार नहीं देखा। परिणाम क्या हो गया? आपकी बेटी नरक भोग रही है, आप तो छुट्टी पा गए। या बड़े घर से ऐसे बहू ले आए, स्वभाव तो बड़ा नहीं, संस्कार तो बड़ा नहीं है, पढ़ी लिखी तो है। तो रिश्ता जोड़ना है तो विचार करके जोड़ो। रिश्ता को तोड़ना है तो भी विचार लो। तोड़ने के पहले 1000 बार विचारो कि क्या तोड़ना जरूरी है। जोड़ने के पहले 1000 बार विचार कर लो, और जुड़ जाए तब अपनी ओर से भरसक निभाने का प्रयास करो। अपनी ओर से तोड़ो मत, और लगे इस रिश्ते को निभाने में कोई अब फायदा नहीं है, केवल कला होना है, विवाद बढ़ना है, ना हम सुखी रहें सामने वाला, तो अभी रिश्ता विचार कर तोड़ो और प्रेम से तोड़ो। लड़ करके रिश्ता मत तोड़ो, झगड़ करके, विवाद करके, मुकदमा पर करके रिश्ता मत तोड़ो, प्रेम से तोड़ो। मान लो कभी मिलना भी होगा तो प्रेम रहेगा तो फिर से मुलाकात हो जाएगी। एक बिचा साहब ने कहा है, करो विचार जो सब दुख जाए। विचार करो तो सब दुख खत्म हो जाएगा। और विचार करना है ना,
तो विचार करके विचार करो कि क्या सोचना चाहिए, जो मैं सोच रहा हूं क्या उचित है। हम मनुष्य हैं ना, हमारा मन हर समय सोचता है, हर समय सोचता है, हमारा मन हर समय सोचता रहता है। कभी अपने सोचने पर विचार करते हो, ये जो मैं सोच रहा हूं क्या उचित है। कभी एक बार अकेले बैठना, अब बैठ करके थोड़ा सा विचार करना, जो मैं सोच रहा हूं यदि मेरी सोच को लोग जान जाए, मेरी सोच क्या मैं सोच रहा हूं लोग इसको समझ जाए, तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। दूसरों दूर, क्या मेरे घर वाले, मेरी पत्नी, मेरे माता पिता, मेरे बाल बच्चे, मेरे बेटा बहू क्या मुझे इज्जत दे पाएंगे। सोचना एक बार, जो मैं सोच रहा हूं यदि मेरी सोच का, मेरे विचार का फोटो ले लिया जाए, तो क्या 4 आदमी के बीच में मैं सिर उठाकर चल पाऊंगा। एक बार विचारना, फिर गलत नहीं सोच पाओगे। बेलगाम छोड़ दिया हमने, बेलगाम, जो मन में आया सोच रहे हैं, जो मन में आया सोच रहे हैं। इसीलिए तो जीवन में दुख है। और सदगुरु कबीर क्या कहते हैं, कहीं कबीर विचार समुझ मन भावना। तो अपने मन की भावनाओं को समझो। तुम्हारी भावना, तुम्हारी नीयत, तुम्हारा नजरिया कह सकते हो, यह उचित है। भावना गलत, विचार गलत, नजरिया गलत, सुखी कैसे रहोगे, भक्ति कैसे कर पाओगे। और याद रखना, ऑपरेशन नजर का होता है, नजरिए का नहीं होता है। ऑपरेशन दृष्टि का होता है, दृष्टिकोण का नहीं होता है। नजरिया गलत है, नजर क्या करेगा। भले नजर से कम दिखाई दे, नजरिया गलत मत होने दो, अपने दृष्टिकोण को गलत ना होने दो। इसके लिए तो विचार करना होगा ना। दूसरे लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, सोचने दो। कोई हमें दिन रात हमारे बारे में गलत सोच रहे हैं, कोई हमारे बारे में दिन रात गलत बात बोल रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, बुराई कर रहे हैं। घबराओ मत। किसी की निंदा करने से आप गलत नहीं हो जाओगे। गलत तब होगा, आपका जीवन गलत तब बनेगा जब आप गलत काम करोगे और गलत चीजें खाओगे, गलत बोलोगे। और फिर भक्ति कर रहे हो, वो भी सदगुरु कबीर की भक्ति, और डर रहे हो कि लोग क्या कहेंगे मेरे बारे में। कम से कम सदगुरु कबीर के जो भगत हैं उन्हें तो डरना ही नहीं चाहिए कि लोग मेरे बारे में क्या कर रहे हैं। हाँ, मैंने कहा गलत काम से डरो, गलत बात व्यवहार से डरो, गलत संगत से डरो, गलत खान पान से डरो, गलत बात व्यवहार से डरो, गलत चिंतन से डरो। फिर जिसका जो मन हो कहना चाहिए। और भक्ति करने वाला आदमी, धर्म के मार्ग में चलने वाला आदमी वो डरे तो बात समझ में नहीं आती है। सदगुरु कबीर क्या कहते हैं, जो तू भक्ति करन को चाहत हो, निंदा से नहीं डरी हो जी। 5 छड़ी कोई सिर पर मारे, साथ बने तो सही हो जी। यदि तुम भक्ति करना चाहते हो, कल्याण का काम करना चाहते हो, लोगों की सेवा करना चाहते हो, जन कल्याण में लगना चाहते हो, तो निंदा से डरना मत। जितने ऊपर उड़ते जाओगे उतनी बुराई करने, निंदा करने वाले मिलते चले जाएंगे। और डरोगे कि लोग हमारी बुराई कर रहे हैं और हम इतना अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा काम करना छोड़ दिए, तो फिर क्या हुआ। तो आपका जीवन अच्छा बनेगा ही नहीं। इसलिए डरना नहीं है। यदि आपका काम सही है,
व्यवहार सही है, कर्म सही है, आचरण सही है, और कोई आपकी निंदा कर रहा है तो उसको उत्तर देना है, जरूर दो। मैं नहीं कर रहा हूं आप निंदा को उत्तर मत दो। कोई आपको गाली दे रहा है, आप अच्छा काम कर रहे हो, फिर भी आपको लोग गाली दे रहे हैं। आप लोग कल्याण का काम करो, फिर भी आपके लोग निंदा कर रहे हैं, तो उत्तर दो, जरूर दो। लेकिन कैसे? और ज़्यादा बढ़िया अच्छा काम करके, और लोगों की ज़्यादा सेवा करके उत्तर दो, उसका मुंह अपने आप बंद हो जाएगा। लेकिन हम ऐसा नहीं करते। कोई हमारी निंदा करता है, हम डर जाते हैं निंदा करने के लिए। वो तो यही चाहता है। ध्यान दो, यदि कोई आपकी निंदा करता है और निंदा सुन करके आप दुखी हो गए, तो निंदा करने वाला व्यक्ति सफल हो गया। वो यही चाहता था, आपको दुखी करना। उन्होंने निंदा की, उन्होंने गाली दी, और आप दुखी हो गए, तो सफल हो गए अपने काम में। और यदि सामने किसी ने गाली दे दी, सामने किसी ने बुराई कर दी, निंदा कर दी, और आप दुखी नहीं हुए, आपके चेहरे में क्रोध का भाव नहीं आया, प्रसन्नता का भाव है, तो निंदा करने वाला हार जाएगा। अब दोबारा निंदा नहीं करेगा। वो अरे आदमी तो फर्क नहीं पड़ता, भाई छोड़ो नहीं, इसको क्या करना है इसके पीछे। कठिन है ये। और सदगुरु कबीर ने यही किया। क्या कहा है उन्होंने? निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे स्वभाव। और हम क्या करते हैं? सोचें जरा अपना अपना, सब के सब, बताने की आवश्यकता नहीं है। निंदा का उत्तर प्रशंसा से देना है, गाली का उत्तर मीठी वाणी से। कठिनाई है, लेकिन यही तप है। भूखे रहना तप नहीं है, नंगे रहना तप नहीं है, गर्मी में खड़े रहना तप नहीं है, काया कष्ट करना तप नहीं है। तप है निंदा का उत्तर प्रशंसा से देना, गाली का उत्तर मीठी वाणी से देना, क्रोध का उत्तर क्षमा से देना, बैर का उत्तर प्रेम से देना, नफरत का उत्तर प्यार से देना। ये तप है। और तब धर्म के रास्ते बचाना है। सदगुरु कबीर ने यही किया है। सदगुरु कबीर को बहुत विरोध सहना पड़ा, बहुत विरोध सहना पड़ा है। जितना विरोध सदगुरु कबीर को सहना पड़ा है उस जमाने में, आज से 550-600 साल पहले, उतना विरोध तो शायद किसी संत महात्मा को सहना नहीं पड़ा होगा। लेकिन अपने विरोधियों के बारे में सदगुरु कबीर ने एक शब्द भी नहीं कहा। एक शब्द ने पूरी कबीर वाणी को आप पढ़ करके देखिए, उन्होंने कोई चर्चा ही नहीं किया है कि अमुक आदमी ने मेरी बुराई की, अमुक आदमी ने मेरा विरोध किया, अमुक आदमी ने मुझे दुख पहुंचाया। कोई चर्चा नहीं, कुछ भी नहीं। वो कहते क्या है? तब भी अच्छा, अब भी अच्छा, जुग जुग हो उनान। मैं पहले भी अच्छा था और आज भी अच्छा हूं। लोग मेरी प्रशंसा कर रहे थे तब भी मैं अच्छा था, बुराई कर रहे थे तब भी अच्छा है। मैं बदलने वाला नहीं हूं, मैं अपना रास्ता छोड़ने वाला नहीं हूं। मुझे तो धर्म और सत्य के रास्ते पर ही चलना है। सोचिए, तब भी अच्छा। जो हमें गाली दे रहे थे लोग, तब भी हम अच्छे थे। गाली देना बंद कर दे, तब भी अच्छे हैं हम। हमारे में क्या फर्क पड़ा? हम तो जैसे के तैसे हैं। ये रास्ता है सदगुरु कबीर का अनुयायी बनने का। लेकिन मैं कह रहा हूं कठिनाई है, अभ्यास करना पड़ेगा। एक आएगी जिसे नहीं आएगी, लेकिन संकल्प कर लें, संकल्प कर लें, ठान लें, तो चल सकते हैं। हाँ, लेकिन मैंने कहा थोड़ा भी लोभ होगा ना, थोड़ा भी लोभ होगा, धन का लोभ होगा, पद का लोभ होगा, प्रतिष्ठा का लोभ होगा, गुरुवाई का लोभ होगा, महंती का लोभ होगा, परिवार का लोभ होगा, चले चांटी का लोभ होगा, तब नहीं चल पाओगे। सारा लोभ छोड़ दो, अकेले होने की हिम्मत हो, तब ये रास्ता चलेगा। और जो अकेले होने की हिम्मत रख लेता है ना, उसके पीछे पूरी दुनिया चल पड़ती। सदगुरु कबीर अकेले चले,
सबने विरोध किया, परवाह नहीं किया, वो अकेले चले और परिणाम क्या हुआ, दुनिया उसके पीछे चल पड़ी। शुरुआत में विरोध और बाद में पूजा। इसलिए मैं कह रहा हूँ, कबीर साहब की वाणी, सदगुरु कबीर कहते हैं, कहीं कबीर विचार समझे मन भावना। मैं विचार करके पुकार करके कह रहा हूँ, तुम अपने मन की भावनाओं को समझो कि तुम्हारे मन में क्या भावना है, तुम्हारे लिए क्या कोई सोच रहा है, इसकी चिंता मत करो। तुम क्या सोच रहे हो अपने लिए और दूसरों के लिए, और जो अपने लिए दूसरों के लिए सोचेगा उसके घर में झगड़ा क्यों होगा? उसके घर में तो शांति रहेगी, प्रेम रहेगा, समता रहेगी, एकता रहेगी, और समता ही जीवन जीने का सुंदर रास्ता है। एक उदाहरण याद आ गया। सुखी जीवन जीना चाहते हो तो अपना मालिक बन करके जीना। जो अपना मालिक बन जाता है उस आदमी को दुनिया भर मिल करके दुख नहीं दे सकता। किसी में ताकत नहीं है उस आदमी को दुख देने की, जो आदमी अपना मालिक बन चुका है। क्या अपना मालिक है? होगा कोई, मुझे पता नहीं है। दूसरे का मालिक नहीं, घर का मालिक नहीं, समाज का मालिक नहीं, मठ का मालिक नहीं, गांव का मालिक नहीं, नौकर चाकर का मालिक नहीं, अपना मालिक। परिवार का मालिक बनना सरल है, समाज का मालिक बनना सरल है, मठ आश्रम का मालिक बन जाना, धन दौलत का मालिक बन जाना, घर द्वार का मालिक बन जाना सरल है। अपना मालिक बनना ये कठिन होता है। और धार्मिक वह है, पुजारी वह है, सत्संगी और भगत वह है जो अपना मालिक बनता है। अपना मालिक कैसे बनना है? एक उदाहरण, फिर अपनी बात समाप्त करूंगा। तथागत बुद्ध, महात्मा बुद्ध भी कहते हैं, भगवान बुद्ध भी कहते हैं, केवल बुद्ध भी कहा जाता है। अब बुद्ध का मतलब क्या होता है? जागा हुआ, एनलाइटेड। जो जाग गया वो बुद्ध हो जाता है। कोई भी आदमी जाग गया पूरी तरह से वो बुद्ध हो जाएगा। बुद्ध का मतलब ही है जागा हुआ। तथागत बुद्ध एक जगह बैठे थे गांव के बाहर। उनके विचारों से कई लोग क्षुब्ध हो गए थे। और कौन लोग क्षुब्ध हुए थे? जो धर्म के नाम पर पाखंड फैला रहे थे, धर्म के नाम पर ऊंच नीच की भावना फैला रहे थे, धर्म के नाम पर लोगों को धोखा दे रहे थे, धर्म के नाम पर लोगों को ईश्वर से मिलाने का झांसा दे रहे थे। और धर्म के नाम पर जो लोग अपनी रोजी रोटी सेंक रहे थे, ये लोग क्षुब्ध हुए थे। क्योंकि उनका स्वार्थ, उनका प्रोपेगेंडा बुद्ध की वाणी से ध्वस्त होते जा रहा था। ऐसे ही सदगुरु कबीर की वाणी से ध्वस्त हो गया था जिन लोगों का प्रोपेगेंडा, पाखंड। वो लोग कबीर साहब के विरोधी हो गए थे। तो बुद्ध के वाणी से कुछ लोग क्षुब्ध हो गए थे। और क्षुब्ध होने में कोई बहुत बढ़ जाता है आगे। एक युवक बुद्ध की वाणी से अत्यंत क्षुब्ध, क्रोध में आ गया था। सुना कि बुद्ध हमारे गांव के बाहर बैठे हुए हैं। सुबह का समय था। क्रोध में तमतमा करके बुद्ध के पास गया और जाते ही बुद्ध के चेहरे पर, गाल पर थूक दिया। अब किसी के गाल पर कोई थूक दे तो क्या हालत होगी आदमी की। वो युवक जाते बुद्ध की गाल पर थूक दिया। बुद्ध ने चेहरा उठाया, सिर उठाया, देखा और देख करके से रुमाल लेकर के थूक को पोंछ दिया। अब पोंछने के पश्चात बुद्ध बड़ी शांति से, बड़े प्रेम से कहते हैं, तुम्हें कुछ और कहना है? युवक तो हैरान, अभी मैं इसके चेहरे पर थूका हूं, इसे तो गुस्सा करना चाहिए था, मुझे गाली देना चाहिए था, लेकिन ना मुझे गाली देता है, ना गुस्सा करता है, ना कुछ नहीं है। ये तो बड़े प्रेम से और शांति से कह रहा है, तुम्हें कुछ और कहना है।
वो तो हैरान हो गया। वो कहता है मैंने तो अभी आपको कुछ कहा नहीं, मैं तो अभी आपका चेहरे पर थूका हूं। बुद्ध ने कहा मुझे मालूम है तुम अपनी कुछ बात कहना चाहते हो, लेकिन तुम्हारे मन में इतना क्रोध है, इतना क्रोध है कि तुम मुख से कुछ बोल नहीं पा रहे हो, इसलिए तुमने अपनी बात थूक करके कही है। अब जो बात शेष बाकी रह गई है वो बात बोल करके बता दो। योग होता ऐसा भी कोई आदमी हो सकता है। बुद्ध ने कहा तुमने आधी बात थूक करके कही है और आधी बात मुख से बोलकर बताओ। उस योग होता कि ऐसा भी कोई आदमी हो सकता है, ये तो अद्भुत आदमी है, पहली बार देख रहे हैं ऐसा। अब क्या करे बेचारे इसके आगे, और तो कुछ नहीं कर सकता। बुद्ध कुछ लड़ते झगड़ते गुस्सा करते या कुछ कहते तब तो वो तो आया था झगड़ा करने के लिए। अब यहाँ तो सब चारा बंद, सारे रास्ते बंद। लौट आया चुपचाप घर। घर तो आया लेकिन मन में बड़ी ग्लानि। मैं तो कुछ और सुना था इनके बारे में, लेकिन ये तो इतने शांत हैं। मैं ही गलत तो नहीं हूं, मुझे लोगों ने गलत तो नहीं बताया। बड़ी ग्लानि हुई उसे कि मैंने एक सच्चे महात्मा का अपमान किया है, उस सच्चे महात्मा के चेहरे पर थूका है मैंने, बड़ा पाप किया मैंने। बड़ी ग्लानि, बड़ा पश्चाताप। रात भर ग्लानि के मारे से उसे नींद नहीं आई। सुबह हुई, नहाए धोए और नहा धोकर फिर बुद्ध के पास गए और जाते ही बुद्ध के चरणों में गिर पड़े और आंसू बहाते हुए रोते रहे। बुद्ध के चरणों में अपना माथा रगड़ते रहे। बुद्ध चुपचाप बैठे, जैसे कुछ हुआ ही नहीं, बैठे चुपचाप बैठे रहे। अब कब तक रोएगा, कब तक माथा रगड़ेगा, आंसू भी कब तक बहाएगा। वो युवक उठा, तब बुद्ध ने कहा तुम्हें कुछ और कहना है। वो तो और हैरान हो गया, भगवान मैं तो अभी कुछ कह नहीं रहा था, मैं तो अभी रो रहा था। बुद्ध ने कहा मुझे मालूम है तुम रो रहे थे, तुम्हारे मन में इतनी ग्लानि है, इतना पश्चाताप है कि ग्लानि के मारे तुम बोल नहीं पा रहे हो, तो तुम रो कर अपनी बात बता रहे थे। अब रो करके तुम्हारा मन हल्का हो गया हो तो कुछ और बात बोलना है तो बोल लो। बुद्ध ने कहा भगवान मुझे क्षमा करें। बुद्ध ने कहा किस बात के लिए क्षमा। फिर वो कहता भगवान मैं कल आपके चेहरे पर थूका था, आपने गुस्सा क्यों नहीं किया। बुद्ध ने कहा गुस्सा, तुम्हारे कुछ कहने से मैं गुस्सा करूं। इसका मतलब तो ये हुआ तुम गुस्सा करो, तुम मेरे चेहरे पर थूको, मेरे लिए अपमान करो और मैं तुम पर गुस्सा करने लग जाऊं, और तुम आकर के क्षमा मांगने लग जाओ और मैं क्षमा कर दूं। इसका मतलब तुम मेरे मालिक ना, अपना मालिक मैं हूं। मैं किसी अपने दूसरे को अपना मालिक बनने नहीं दे सकता, मैं अपना मालिक हूं। कैसे मुझे अपना जीवन जीना है इसका निर्णय मैं करूंगा भाई। इसका नहीं, ये मुझे कैसे जीवन जीना, कैसे रहना है, इसका निर्णय तुम्हें नहीं करना है। अपना मालिक मैं हूं। अपना मालिक होने का मतलब क्या होता है। कोई निंदा करे, गाली दे, उसके लिए भी धन्यवाद, और कोई प्रशंसा करे, वंदना करे, उसके लिए भी धन्यवाद। अपना मालिक बन जाओगे। कठिन है लेकिन यही धर्म का काम है। ये भक्ति जो सेवा पूजा करते ना, उसका फल ये होना चाहिए। आपके घर में तमाम इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें होगी। आजकल तो हर इलेक्ट्रॉनिक चीज़ में छोटे बड़े आते हैं, रिमोट आते हैं। रिमोट आपके हाथ में है, मतलब जिस चीज़ का रिमोट आपके हाथ में है आप उसके मालिक, वो चीज़ आपका गुलाम। टीवी है, रिमोट आपके हाथ में है, आप दूर बैठे हैं सोफे पर, रिमोट दबाया, टीवी चालू हो गया, बटन दबाया, दिखाई पड़ने लग गया। क्या देखना है आपने, बटन दबाया, बदल गया चैनल। मन नहीं हुआ, बटन दबाया, टीवी बंद हो गया। टीवी चालू, ऐसे उदाहरण टीवी दे रहा हूँ, ऐसे किसी चीज़ को
आपका किसी चीज़ को आपको प्रयोग करना है, रिमोट दबाया वो चीज़ चालू हो गई, रिमोट दबाया बंद हो गई। तो रिमोट जिसके हाथ में होता है वो अपना मालिक होता है, वो अपना भी मालिक, दूसरे का मालिक। लेकिन दूसरे का मालिक नहीं बनना है, अपना मालिक बनना है। अब सोचिए, टीवी का, इसका, फ्रिज का, ये का, वो का, सबका रिमोट आप अपने हाथ में रखना चाहते हो। अपने जीवन का रिमोट अपने हाथ में रखे हो या दूसरे के हाथ में रखे हो। और यदि जिस किसी ने अपने जीवन का रिमोट अपने हाथ में रख लिया है वो अपना मालिक है, और जिस किसी ने अपने जीवन का रिमोट दूसरे के हाथ में दे दिया है वो गुलाम है। यदि किसी ने निंदा कर दी आपकी, किसी ने बुराई कर दी, किसी ने गाली दे दिया, किसी ने धोखा दे दिया, आप लड़ गए, गुस्सा करने लग गए, परेशान होने लग गए, और किसी ने आपके आगे आकर हाथ जोड़ लिया, वंदना कर लिया, पैर छू लिया, आपकी प्रशंसा कर लिया और आपके खूब आप भगत कर दिया, आप खुश हो गए, मतलब गुलाम, रिमोट उनके हाथ में है। अब वो निंदा बटन दबाना चाहते हैं कि प्रशंसा बटन दबाना चाहते हैं, उसकी मर्जी है। ऐसा जीवन जियो, चाहे वो निंदा का बटन दबाए, मतलब चाहे निंदा करे तो, प्रशंसा करे तो, समता में, शांति में जियो, तब ये है अपना मालिक बनना। और यही है भक्ति करने का, सत्संग करने का, धर्म का काम करने का, पूजा करने का, साधना ध्यान चिंतन करने का, सबका फल। और ऐसा हमने किया तो हम केवल सदगुरु कबीर के नहीं, दुनिया में जितने भी महापुरुष हैं हम सब के अनुयायी हो सकते हैं। रास्ता यही है, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। थोड़ी मैं सदगुरु कबीर का मैंने एक पद कहा था कि सदगुरु सरने जाए के तामस त्यागिए, इसकी अंतिम पंक्ति पर मैं कह रहा था, कहें कबीर विचार समुझे मन भावना। इसी पर समय पूरा हो गया है, 1:22 होने वाले हैं। 1 बजे सत्संग समाप्त होने आता था, लेकिन इतना समय हो गया। आप लोगों ने मेरी बातों ध्यान से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। अपनी वाणी के समय यहीं पर विराम, अगली सभा समय से प्रारंभ हो, इस पर ध्यान देना। एक बार जला जोर से जयकारा करें। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की, सदगुरु अभिलाष साहेब की।